हर जगह ज्ञापन दे दे के हम थक चुके हैं, अब परेशान हो चुके हैं। सुसाइड, आत्महत्या, ट्रेन के नीचे आना, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्या रोटी के लिए भीख मांगे? इनके आगे भीख मांगे? क्या कंपनी के आगे भीख मांगे? कंपनी कह रही है कि आप हमारे नहीं हो, स्कूल वाले कह रहे हैं कि आप हमारे नहीं हो, सरकार कह रही है हम हमारे नहीं हो। किसके हैं हम? आज हम शारीरिक, मानसिक और इतने परेशान हो चुके हैं, आत्महत्या करने के अलावा और कोई इलाज नहीं है। जिंदाबाद बीटी एकता, जिंदाबाद हमारी मांगे, हमारी मांगे जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। राजस्थान राज्य के राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की अचानक सेवा समाप्ति ने प्रशिक्षकों के बीच भारी असंतोष का माहौल बना दिया है। 2750 प्रशिक्षकों की छंटनी से इस क्षेत्र में नेत्रहीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये प्रशिक्षक उस स्किल इंडिया योजना का हिस्सा थे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार के अवसर बनाने हेतु लागू किया था। रजिस्ट्रेशन के बाद 3 महीने में ही परिवर्तनीय अनुबंध का निरस्तीकरण एक आश्चर्यजनक कदम था। न्यू वोकेशनल ट्रेनर एसोसिएशन राजस्थान ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पुनर्नियुक्ति की मांग की जा रही है। ज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा है कि सरकार ने वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 203 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षण का उपक्रम शुरू किया था। इन प्रशिक्षकों की नियुक्ति विभिन्न सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से की गई थी और उनका तकनीकी डिग्री और अनुभव के साथ चयन हुआ था। अब प्रशिक्षक अपने भविष्य को अनिश्चितता के अंधकार में देख रहे हैं। इस स्थिति ने न केवल प्रशिक्षकों को झकझोर दिया है, बल्कि उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा का स्तर भी प्रभावित हो सकता है। यदि सरकार ने शीघ्र कोई राहत उपाय नहीं किया, तो प्रशिक्षक सामूहिक आत्महत्या जैसे कदम उठा सकते हैं। वे रेलवे पटरियों पर लेटकर आत्महत्या कर सकते हैं। अब कसरते थे। उनका कहना है कि वे अब परेशान होकर टूट चुके हैं। उनके सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वे गुर्जर आंदोलन जैसा आंदोलन करने को मजबूर हैं। सर, हम वोकेशनल ट्रेनर हैं। निविदा 2024-25 के अंदर हमें लिया गया था और 2 से 3 महीने हमसे कार्य करवाया गया। उसके बाद सरकार ने जो है वो कंपनी के साथ अनुबंध निरस्त करने की बोलकर हमें जो है वो बेरोजगार कर दिया है। इसलिए हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि हमें ज्वाइनिंग कब मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही है, न मिलने का क्या कारण है, ठीक है। दूसरी मांग हमारी ये है कि सभी बीटी भाई बहनों ने जो है वो 2 से 3 महीने कार्य किया है, उस कार्य की हमारी सैलरी भी अभी तक बकाया है। जब हम कंपनी के पास जाते हैं तो वो हमें बोल देते हैं कि जब परिषद से आदेश आएगा तब हम आपको सैलरी देंगे, ठीक है। जब हम सरकार के पास जाते हैं तो वो अपना पल्ला झाड़ लेती है कि आप कंपनी के थ्रू लगे हुए हो, आप कंपनी के पास जाओ, आप उसे मांगो। तो इसलिए अब हम कहाँ जाएं? सरकार हमें बताए कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? सर, हम हैं वोकेशनल टीचर और हम 2025 में मार्च में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद 3 महीने तक हमने स्कूल में काम किया। उसके बाद हमारा टेंडर निरस्त कर दिया गया और अब उस बारे में कोई सूचना नहीं है, नहीं हमारी कोई सैलरी की और नहीं हमारी कोई ज्वाइनिंग की। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है यहाँ पे और ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे क्या रहेगा आपका? जब सुनवाई नहीं होगी तो क्या करोगे आप? तो इससे आगे हम और भी ज्ञापन देंगे और बड़े स्तर पर करेंगे कुछ। सर, मैं वोकेशनल एजुकेशन में वोकेशनल टीचर हूँ और मानसिक, शारीरिक हर तरह से प्रताड़ित हूँ। इतना एजुकेशन लेने के बाद भी, इतना एजुकेशन कौशल विकास के नाम पर आज सरकार ने अपनी और हमारी दोनों की धज्जियाँ उठाई है ना, उसके पीछे आगे पीछे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। हर जगह ज्ञापन दे दे के हम थक चुके हैं, अब परेशान हो चुके हैं। सुसाइड, आत्महत्या, ट्रेन के नीचे आना, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब हम बताएं, सरकार बताएं हम क्या करें, कहाँ जाएं हम? क्या रोटी के लिए भीख मांगे? इनके आगे भीख मांगे? क्या कंपनी के आगे भीख मांगे? कंपनी कह रही है कि आप हमारे नहीं हो, स्कूल वाले कह रहे हैं कि आप हमारे नहीं हो, सरकार कह रही है हम हमारे नहीं हो। किसके हैं हम? क्यों 3 महीने हमारे स्कूलों में बच्चों को पढ़वाया गया? यही कौशल सिखाने के लिए, कौशल के नाम पे धज्जियाँ उड़ाई है सरकार ने अपनी। और उस वीटी को निरस्त करके जो ये 2527 लोगों के ऊपर जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक संकट आया ना, ये ऊपर वाला भी देख रहा है और नीचे वाला और स्कूल वाले बच्चे भी आज उनको दिन और प्रतिदिन उनको गालियाँ दे रहे हैं कि या तो हमें ये सब्जेक्ट दिए क्यों, और दिए तो आज हमसे पढ़वाया क्यों नहीं जा रहा। आज वो बच्चे हमारा मुँह ताक रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि ये वोकेशनल एजुकेशन में कंप्यूटर लैब है, ये प्रयोगशाला है। क्या करें बच्चे उनका, बताइए। आज वो बंद करने के लिए चालू की थी तो उनको चालू किया ही क्यों? आज हम शारीरिक, मानसिक और इतने परेशान हो चुके हैं, आत्महत्या करने के अलावा और कोई इलाज नहीं है। अब जो आंदोलन होगा उसमें यही होगा
कि जो गुर्जर आंदोलन में हुआ था, जो ट्रेनों के आगे बिछा दिए थे, वही आंदोलन होगा। ये बहनें खड़ी हैं और ये भाई खड़े हैं, सब अपने इतने छोटे छोटे बच्चे, ये देखो इन बच्चों को लेकर यहाँ तक आते हैं, कितने परेशान हैं। क्या करें, इनका क्या भविष्य है, क्या हमारा भविष्य है, क्या उन कौशल जो प्रधानमंत्री ने इतने कौशल के नाम पर इतने ढिंडोरे पीट रहे हैं, क्या उनका कौशल है? कुछ नहीं है सर। जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार सर हर जगह जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, मेन स्कूल की जिम्मेवारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है। कंपनी ने 3 महीने काम करवा के यूं पल्ला झाड़ लिया कि आप हमारे नहीं हो। सरकार कह रही है आप हमारे नहीं हो, किसके हैं हम? आज उन बच्चों को देखो स्कूल में जो हमारे पीछे सब्जेक्ट चेंज किए थे, समाज की जगह हमसे पढ़ रहे हैं। आज क्या करें हम?